अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक व्यक्ति किस तरह इतिहास बनाता है और एक नई कल्पना खड़ी कर देता है, किस तरह एक ताकतवर राजनेता के रूप में स्थापित होता है और किस तरह अपने पूरे देश की राजनीति को बदल देता है, केवल अपने हिम्मत से, अपने जज्बे से और अपने कलेजे से। अगर ये देखना हो तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह को देखना चाहिए। गुजरात के छोटे से राज्य में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ थामा और देखते देखते वो राष्ट्रीय क्षितिज पर इतने ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हो गए कि हर कोई उनकी योग्यता का, उनकी बुद्धिता का लोहा मानने लगा। राजनीति का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, और ये माना जाता है अमित शाह अपने दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। अमित शाह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी साइफगोई के लिए जाने चाहते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस शीर्ष तक पहुंची है उस तक पहुंचाने में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। धारा 370 हटवाकर उन्होंने एक इतिहास रचा भारत के गृह मंत्री के रूप में, और उसकी पूरी सराहना दुनिया भर में हुई। तो जाहिर है ये ताकतवर नेता जब बीमार होता है और उसकी बीमारी की खबर देश को नहीं दी जाती है, किसी भी टीवी चैनल पर पता नहीं चलता है कि अमित शाह की तबीयत कैसी है, तो कहीं ना कहीं लोगों में बेचैनी पैदा होती है। आखिर क्या बात है जो अमित शाह की तबीयत को लेकर छुपाई जा रही है, ये बात हर व्यक्ति जानना चाहता है। 2 अगस्त को अचानक एक ट्वीट आया गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेदांता अस्पताल में वो गए और 14 अगस्त को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लोगों ने बड़ी खुशी मनाई और उनके बीच में उनके लिए हवन किए गए, दुआ मांगी गई, मंदिर में प्रार्थना की गई कि देश को इस गृह मंत्री की भी बहुत जरूरत है, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। 14 अगस्त को गृह मंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, गृह मंत्री वापस आ गए, लेकिन 18 अगस्त की रात 2 बजे अचानक दिल्ली में सक्रियता बढ़ी, एम्स के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और रात के 2 बजे के बाद अचानक गृह मंत्री अमित शाह एम्स में एडमिट हो गए। सनसनी फैल गई कि आज अचानक गृह मंत्री को क्या हुआ। वो तो ठीक हो गए थे, लेकिन एम्स में कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। बाद में 24 घंटे बाद एम्स की तरफ से रिपोर्ट आई कि गृह मंत्री अपना काम कर रहे हैं, वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं। और इसके बाद में अचानक ये पता चला कि गृह मंत्री की स्थिति क्या है, इसका एम्स में कोई बुलेटिन जारी नहीं हो रहा। अमित शाह बीमार हैं तो हर कोई व्यक्ति जानने को इच्छुक था कि आखिर गृह मंत्री को हुआ क्या है। कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे, कुछ लोग उनको कैंसर होने की अफवाह फैला दे रहे थे, कुछ उनके लंग्स में इन्फेक्शन की बात करा रहे थे, लेकिन कुछ था जिसको लेकर देश के सामने छुपाया जा रहा था। शुरुआत में अमित शाह के व्यक्तिगत ट्विटर से ट्वीट हुए, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट नहीं हुए। लेकिन अब लगातार उनके व्यक्तिगत और ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट हो रहे हैं, फेसबुक पोस्ट हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उनके पर्सनल ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक से कहीं पे भी ये नहीं बताया जा रहा है कि अमित शाह की तबीयत कैसी है। जो देश का सबसे ताकतवर आदमी हो प्रधानमंत्री के बाद, वो लगभग आज 15 दिन से बीमार है, लेकिन एम्स में भर्ती होने के बाद आज काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सूचना एम्स की तरफ से नहीं दी जा रही है। कभी भी कोई भी वीआईपी आदमी एडमिट होता है तो बड़ा प्रशासन, बड़ा अस्पताल लगातार उसके हर 2-2 घंटे बाद बुलेटिन जारी करता है, लेकिन यहाँ हफ्तों बीत गए हैं, एम्स की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है कि देश के गृह मंत्री की तबीयत कैसी है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि देश के सारे चैनल सुशांत और रिया को लेकर पूरे दिन बहस कर रहे हैं। रिया ने क्या खाया, रिया ने क्या पहना, सुशांत को क्या हुआ, उनके पिताजी ने कहा क्या, उनकी नौकरानी ने क्या किया। घंटों चर्चाएं चल रही हैं टीवी चैनल पर, मगर किसी टीवी चैनल पर यह नहीं कहा जा रहा कि गृह मंत्री को क्या हुआ, गृह मंत्री की हालत कैसी है, गृह मंत्री की हालत में कब तक सुधार आएगा और गृह मंत्री कब तक अपना विधिवत काम शुरू कर देंगे। पूरा देश अमित शाह के लिए दुआ मना रहा है। लोग कामना कर रहे हैं अमित शाह जल्दी से स्वस्थ हों, अपने घर वापस आएं। राष्ट्र को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, बड़ा भरोसा है कि वो एक ताकतवर गृह मंत्री हैं, लेकिन जो कुछ छुपाया जा रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। देश अपने इस लोकप्रिय नेता को जानना चाहता है, समझना चाहता है कि अमित शाह को क्या बीमारी है, अमित शाह कब तक ठीक होंगे, अमित शाह कब तक वापस आएंगे। तो एम्स प्रशासन को, गृह मंत्रालय को बताना चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री की तबीयत कैसी है, और हम सब उनके जल्दी स्वस्थ होकर वापस आने की कामना करते हैं।